कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। भारत कनाडा रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए मिलकर काम करने पर दोनों की बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में 15 से 17 जून को आयोजित होने वाली G7 शिखर बैठक में शामिल होने के संकेत दिए हैं। G7 में 17 जून का दिन भारत समेत गैर सदस्य देशों की आउटरीच का होगा और इस शिखर बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा पहुंच रहे हैं। शिखर बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला अवसर होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 में शामिल होना जाना और ट्रंप की वहां पर मौजूदगी, इसे हम किस तरह से देखें? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला तो भारत और कनाडा के रिश्तों के लिहाज से देखें सहित तो 14 मार्च को कनाडा के अंदर नई सरकार के चुनाव के बाद जो मार्क कार्नी की नई सरकार आई है, उस सरकार के गठन के बाद ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच में सीधा फोन संवाद हुआ है। 2 हफ्ते पहले ही भारत के विदेश मंत्री और कनाडा के विदेश मंत्री के बीच में पहला फोन संवाद हुआ। इसका परिप्रेक्ष्य और इसकी पृष्ठभूमि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्तों के अंदर जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के अंदर कितनी कड़वाहट, कितना कसैलापन रहा, खासतौर पर जिस तरीके के आरोप कनाडा की तरफ से लगाए गए थे भारत को लेकर, उस कारण से यहां तक की स्थिति यह है कि भारत के इस समय वहां पर उच्चायुक्त भी नहीं है। तो इस लिहाज से बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन जो सवाल घरेलू राजनीति के अंदर भी उठ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि क्या भारत अलग थलग पड़ा है, तो इसलिए ये कई लोग सवाल उठा रहे थे कि कनाडा में G7 का आयोजन हो रहा है, भारत के पास न्योता नहीं आया। लेकिन अब वो चीज स्पष्ट हो चुकी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की तरफ से फोन करके प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया गया है।